हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट यार। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर होने वाला है विच इज टेंथ हिस्ट्री चैप्टर 4 स्टेट बोर्ड। हम आज बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। बट ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आई होप आपने सारे प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। कहीं से भी अगर आप नए हो मेरे चैनल में और आपको मेरी स्टाइल अच्छी लगी पढ़ाने की तो फील फ्री टू गो एंड विजिट माय चैनल। और इसके पहले के जो 3 लेक्चर्स थे आप देखिए 2x की स्पीड पे। 2x की स्पीड पे मैं इसलिए कहती हूँ सो दैट आपका फटाफट रिविजन हो जाए, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करी है, जैसे आपको दिख रहा होगा। ये इसलिए टू गिव यू अ बेटर आइडिया ऑफ हमारा इंडियन आर्ट कैसा है, क्लासिक्स कैसे है। क्लासिक्स मतलब वो एक पार्ट ही है आर्ट का। फिर चलो शुरू करते हैं, ठीक है। चलो कलर चेंज कर लेती हूँ। इस चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट इज आर्ट, इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ विजुअल आर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम परफॉर्मिंग आर्ट्स देखेंगे, फिर आर्ट्स में अप्लाइड आर्ट देखेंगे और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है वो देखेंगे। आपने 10th स्टैंडर्ड में ये नोटिस किया होगा हिस्ट्री में कि ये कोई नॉर्मल हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं आपको ये लोग प्रोफेशनली रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, इन द सेंस कि आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिस्ट्री में भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। ऐसा नहीं है हिस्ट्री में कोई करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम बहुत लिमिट कर देते हैं हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को कि अगर हिस्ट्री करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो टूरिज्म में जाएंगे या फिर हम कोई साइट को बचाने की कोशिश करेंगे, आर्कियोलॉजिकल साइट, या फिर हम क्या करेंगे, हम हिस्ट्री के प्रोफेसर बन जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बट नो, इसी मोटिव से ये टेक्स्ट बुक बनाई है सो दैट आपको आपकी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज से अवगत कराया जाए। ओके, यू नो समटाइम्स मेरे मुंह से ना बहुत ही ज़्यादा हिंदी के शब्द निकलते हैं एंड आई आई फील गुड अबाउट इट। सो चालू करते हैं। व्हाट इज आर्ट? इट इज़ अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू वांट टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, विजडम एंड ऑल्सो इमोशंस। अब आप इसको कितनी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। एक तो बाय टॉकिंग, एक तो बाय सिंगिंग, एक तो बाय पेंटिंग, एक तो बाय डांसिंग, फिर राइटिंग। बहुत सारे तरीके एक्सप्रेशन के, समझ लो ये सारे तरीके ही आर्ट्स है। एज सिंपल एज दैट। When that instinct results in a beautiful creation, it is acknowledged as art. The artist's power of imagination, sensibility, state of emotion, and his cue, her be. Not that I'm a feminist, but his skills are the crucial factors at the root of the artistic क्रिएशन। मतलब आर्ट का मतलब क्या है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका। और इस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे such that it comes out very beautifully. It is beautiful for the eyes, ears or mind or anything. It is considered as an art. जैसे वो बोलते ना, डांस एक आर्ट है, आर्ट पूजा है। ये कौन से मूवी का डायलॉग है ये मुझे बताना। इजी नहीं है मोहिनी का डांस, ठीक है। अब इतना हिंट दे दिया है आपको मैंने, तो आप बताइए ये किस मूवी का डायलॉग है। आगे बढ़ते हैं। विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। आर्टिस्टिक क्रिएशंस आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला विजुअल और दूसरा परफॉर्मिंग। विजुअल मतलब हम जो देखते हैं, और परफॉर्मिंग मतलब कुछ परफॉर्म किया जाए, जैसे गाना हो गया, डांस हो गया। ऐसे 2 टाइप के। द संस्कृत टर्म फॉर द फर्स्ट टाइप इज दृक कला। दृक कला, विजुअल आर्ट्स को हम क्या कहते हैं, दृक कला भी कहते हैं। एंड फॉर द सेकेंड टाइप ललित कला। आपने सुना होगा अकेडमी अवार्ड, ललित कला अवार्ड, ये सारी चीजें जो है संस्कृत से डिराइव की गई है वर्ड्स। Many examples of prehistoric rock art have been discovered at many sites in the world. It proves that the origin of visual art is as old as Stone Age man. मतलब कि जो भी विजुअल आर्ट्स का मतलब है, हमने ना बहुत सारी पेंटिंग्स देखी हुई है स्टोन एज आर्ट की, केव्स के अंदर राइस को यूज करके।
राइस को यूज करके, चूना को यूज करके हमको एक पेस्ट मिल जाता है। चूना इसीलिए क्योंकि वो जो व्हाइट कलर है वो बहुत टाइम तक रहता है उस स्टोन पे। तो आप देखोगे तो ये जो आर्टिस्टिक नेचर है ह्यूमंस का वो बहुत पहले से है। जब से हमें पता है ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज फ्रॉम स्टोन एज, तब से हमें पता है, क्योंकि हमारे पास इसके एविडेंस है कि भाई कुछ तो आर्टिस्टिक हम थे ही पहले से। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, फोक आर्ट्स एंड क्लासिकल आर्ट्स। देयर आर टू डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस ऑफ आर्ट। पहला है फोक आर्ट, ठीक है, द क्लासिक and the classical art. Folk art is tradition that has continued from prehistoric times. फोक आर्ट का मतलब है वो जो बहुत पुराना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसीलिए ये पेंटिंग, ये दीज आर सम फोक आर्ट्स। जैसे ये कौन सा आर्ट है, ये है ऐपन आर्ट, शायद से साउथ इंडिया से है। देन दिस इज कलामकारी पेंटिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश। जैसे बहुत सारी मम्मियाँ जो होती हैं वो सारी एंथुसियास्ट होते हैं कि मुझे हर स्टेट की साड़ी चाहिए। मेरा भी सेम है, मेरी मम्मी का भी सेम है, हम सब औरतों का सेम होता है कि हमें हर स्टेट की स्पेशलिटी वाली साड़ी चाहिए। एंड कलामकारी इज अ टाइप ऑफ पेंटिंग जो पल्लू पे बनाया जाता है, और ऐसी साड़ियाँ बहुत ही फेमस होती है। फिर हम देखते हैं ये वाला चित्रा आर्ट। चित्रा आर्ट भी अगेन ये साउथ इंडियन आर्ट है, आर्ट फॉर्म है, जहाँ पे इसको हम फ्लोर्स पे बनाते हैं या मंदिर में इसको बनाकर रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है कांगड़ा पेंटिंग। ये है ना हिमाचल साइड का पेंटिंग है, ये हिमाचली साइड जो है वैसा पेंटिंग है। ठीक है, ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ। फिर कोलम फ्लोर, जैसे आप ऐसे डॉट 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 बनाकर जो स्टाइल है ना, ये जो डॉट बनाकर ये जो रंगोली निकाली है, इसे कहते हैं कोलम फ्लोर, और ये तमिलनाडु में बहुत ज्यादा फेमस है। ये एवरीडे निकालते हैं अपने घर के बाहर। फिर गोडना पेंटिंग फ्रॉम छत्तीसगढ़। ये स्पेसिफिकली ना जो ट्राइबल्स होते हैं ना, इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। ट्राइबल बोला तो सबको ऐसा लगता है कि जिंगा लाला हु जंगल में रहते हैं, नथिंग लाइक दैट। नॉर्मल लाइफ व्यतीत करते हैं। बस ये ट्राइबल्स इसीलिए क्योंकि इन्होंने अपने कल्चर को जो पहले से चलते आ रहा है उसको फॉलो करके रखते हैं, और ये बहुत कम नंबर में होते हैं, इसीलिए इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया गया है। तो आप कभी कभी नोटिस करना कि आपको बहुत सारी औरतों के हाथ में ना ऐसे ऐसे पेंटिंग्स दिखेंगे। अब ये भी क्या है, फोक आर्ट है, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है आज भी। फिर है किशनगढ़ पेंटिंग, बनी ठनी पेंटिंग है। दिस इज फ्रॉम राजस्थान एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स इन इंडियन हिस्ट्री। अगर आप सर्च करोगे बनी ठनी पेंटिंग तो ये इसका नाम बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है अमॉन्ग इंडियन हिस्टोरियन एंड इनफैक्ट ऑल द हिस्टोरियंस अमॉन्ग द वर्ल्ड। तो बनी ठनी पेंटिंग अगर आप सुनोगे तो ये आपको कहाँ कहाँ की है, ये राजस्थान की है। प्लस और भी बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल मिनिएचर पेंटिंग्स है। फिर उसके बाद रिवर्स ग्लास पेंटिंग है, कि जैसे ये सामने वाला ग्लास है तो आप उल्टा पीछे से ड्रॉ करोगे एंड सामने से वो सीधा दिखेगा, वो भी ग्लास पेंटिंग के साथ। तो बहुत सारे ऐसे फोक, लेट मी शो यू वन थिंग। चलो आपको दिखाई देती हूँ मैं, आपको इंटरेस्टिंग आए। अगर इंटरेस्ट लगा तो आप देख लेना, अगर आपको नहीं लगा तो यू गाइस कैन स्किप इट। ऐसा कुछ मेजर नहीं है कि आपको देखना ही है। ठीक, ये देखो, ये पहला आर्ट है हमारा, कौन सा, तंजोर पेंटिंग। दिस इज तंजौर पेंटिंग, ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन इज तंजौर। फिर वो ब्रिटिश आ गए और फिर उसको तंजौर को इन्होंने तंजोर कर दिया बिकॉज ये बोल नहीं पाते थे। फिर उसके बाद देखो, ये भी एक मिनिएचर पेंटिंग है, और ये पेंटिंग ना सिर्फ इतनी इतनी सी होती है। ये इसको इतना बड़ा मत समझ लेना। द मिनिएचर पेंटिंग्स आर ऑफ दिस साइज ओरिजिनली। ओके, उसके बाद हमारा आता है, ये भी मिनिएचर पेंटिंग है। ये देखो, ये मैंने आपको बताया ऐपन आर्ट। ऐपन आर्ट इज नॉट रिटर्न फ्रॉम वेयर इट इज। देन दिस इज आसामीज मिनिएचर पेंटिंग के। ये लोग इतने से छोटे से पेपर पे ये लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन्होंने देखो कितनी पेंटिंग्स बनाई हैं छोटी छोटी। ओके, फिर उसके बाद ये देखो भिल पेंटिंग। भिल एक ट्राइबल कम्युनिटी है और दिस इज वन ऑफ द आर्ट्स जो बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है। भिल जो है वो ओरिजिनली मध्य प्रदेश के निवासी है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, देखो छेरियाल पेंटिंग है। फिर उसके बाद ये मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद देखो ये चित्रकाथी पेंटिंग है, राइट। फिर ये देखो जरा, सो मेरे ये गोंड आर्ट है। फिर दिस इज जोड़ापातिया।
and this is very difficult to pronounce, but this is from Kerala. Okay, और फिर ये कलामकारी is from Andhra and Telangana, yes, and this is from where? West Bengal. ये हमारा हो गया कांगड़ा पेंटिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. फिर ये होगा कावड़ पेंटिंग इज फ्रॉम राजस्थान. So there are very different types of painting that you can see and one can imagine कि हमारे पास कितनी वैरायटी है. अब देखो ये जो लिपन आर्ट है, लिपन आर्ट कच्छ में चलता है, गुजरात में. ये लोग वॉल्स पे ऐसी जो कांच के जो होते हैं उससे ये लोग डिजाइन्स करते हैं. ये लेदर आर्ट है. So I hope you are understanding the importance of this chapter कि क्यों इंडियन आर्ट्स को पढ़ना इम्पोर्टेंट है और it is high time that we appreciate our culture and our art. ठीक है, मेरा भी पढ़ाने का ये चैप्टर वही मोटिव है. आगे देखते हैं. चलो, तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड कि मैं फोक आर्ट के, जब मैं फोक आर्ट बोलती हूँ तो मेरा मतलब क्या है. ये सारी जो चीजें है ना, ये फोक आर्ट है. फिर द एक्सप्रेशन ऑफ द फोक आर्ट इज नेचुरल पार्ट ऑफ द पीपल्स वे ऑफ लिविंग. Hence its expression is spontaneous. मतलब आप बैठोगे, सीखोगे, फिर समझोगे, फिर आप बनाओगे, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. फोक आर्ट इज क्रिएटेड बाय collective participation of members of a social group. Classical art, on the other hand, is expressed within an established frame of constraint rules. इसका मतलब ये होता है कि जैसे क्लासिकल आर्ट है तो इसमें ऐसा होता है कि समझो कि मैंने अगर फिक्स कर दिया कि मुझे मोनोटोन्स यूज करने हैं, मोनोटोन्स ऑफ येलो, तो आप जो भी पेंटिंग बनाओगे वो स्ट्रिक्टली येलो कलर में होगा. अगर मैंने डिसाइड कर दिया कि मुझे मिनिएचर पेंटिंग बनानी है विद द यूज ऑफ मोनोटोन कलर्स और एक स्पेसिफिक स्टाइल होगा, तो पहले मुझे वो सीखना पड़ेगा. वो सीखने के बाद ही मैं वो बना पाऊंगी. इसीलिए ये हो गए क्लासिकल आर्ट. It needs a prolonged training to master this form of classical art. Style in art. Artists tend to have their own method of working. It is known as style of an artist. When a style is adopted by many artists over a prolonged period of time, it may become a tradition. Such tradition gets established as an art style. Various art styles develop in every culture, which are characteristics of certain period and region. Such styles are helpful in studying history. ओके. अब हम देखते हैं कि दृक कला जो है, विजुअल आर्ट्स जो है, उसके बारे में हमें क्या पता चलता है. ओके, उससे पहले ना हम ये मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग देख लेते हैं. मराठा पेंटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आर्ट स्टाइल. द स्टाइल नोन टू मराठा पेंटिंग बिगेन टू डेवलप इन लेटर हाफ ऑफ 17th century. This style consists of colored paintings and they occur as murals. Murals का मतलब वो होता है जो दीवार पे बनाई हो, जो वॉल्स पे बनाई हो, यूजुअली उसको हम क्या कहते हैं? म्यूरल्स. ठीक है. आप जो जाके लिखते हो ना, नेहा लव्स whoever XYZ, ये म्यूरल में नहीं आता. हाँ, पर आगे जाके आप 100 साल के बाद देखोगे और उन्हें दिखेगा फ्यूचर में कि नेहा लव्स, समझो तुषार है. ठीक है, तो उनको लगेगा ओ माय गॉड, हमारे पास में देखो हमारे एंसेस्टर्स कितने लविंग थे. But this is not the correct interpretation or correct usage of our historical sites. One should stop doing such nonsense. Okay. Murals of Maratha style can be seen in old Vadas like Vai, Menavali and Satara in Maharashtra. Maratha style was influenced by Rajput and European styles of painting. Painting styles helps in understand the various things about the times in which it was developed, such as lifestyle, attire and costume. अब इससे भी हमें समझ में आ रहा है कि उस टाइम पे जो बैठकें होती थी राजा के साथ मराठा दरबार में, वो कैसी होती थी कि जैसे यहाँ पे समझो शिवाजी महाराज बैठे हुए हैं और फिर सारे जो लोग हैं बाकी सब जो है नीचे रजाई पर बैठे हुए हैं पैर फोल्ड करके, और अगर यहाँ पे कौन है? हमारे 2 सैनिक है खड़े. ठीक है. फिर अभी देखते हैं आर्ट ऑफ पेंटिंग. नाउ दिस इज वन ऑफ द विजुअल आर्ट्स. So paintings are two-dimensional. For example, sketches or paintings of nature, objects and individual. They are done on various surfaces such as rock, wall, pages, papers, canvas of different types and earthen pots. मतलब अभी different papers का मतलब क्या होता है? कुछ पेपर थे उस टाइम पे जो अपना कोकोनट शेल जो सूख जाता है उसके बाद उसको प्रोसेस करते थे, बहुत सारा धोते थे, वॉश करते थे, उसको फिर बाइंड करते थे और उसको बुक की तरह यूज करते थे. बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बनाना ट्री होता है, आप उसको ना ऐसे छिलते जाओगे तो आपको उसके अंदर से है ना एक
प्रॉपर पेपर टाइप स्ट्रक्चर होता था, लोग उसको यूज करते थे। फिर उसके बाद आप शुगर केन देखो, आज के टाइम पे रिसाइकल हो रहा है, वैसे ही शुगर केन का जो लेफ्ट ओवर होता था उसको भी ये लोग यूज करते थे एज अ फॉर्म ऑफ कैनवास। फिर अर्दन पॉट्स तो आपको पता ही है। The mural of Bodhisattva at Ajanta cave is one of the finest example of art painting. See, this is the actual Bodhisattva painting और ये बहुत पुरानी पेंटिंग है, ठीक है। ये कहाँ पे आया, ये अजंता एलोरा केव जो है महाराष्ट्र में आया। अभी फोक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग, फोक मतलब पुराना जो स्टाइल है उस टाइप का पेंटिंग। Rock paintings dating to stone ages have been discovered in many countries. In India, the rock painting sites in the state of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. The rock paintings in the cave of Bhimbetka are famous. Bhimbetka is a World Heritage Site. I want you guys to comment कि भीमबेटका किस स्टेट में है, ओके। रॉक पेंटिंग्स यूजुअली depict human and what is wrong? Human and animal geometric figures. However, the style of rock painting seems to be changing according to the cultural changes from Stone Ages to beginning of the agriculture. The change is visible in depiction of flora and fauna, or it may be evident in style of portraying various figures and in colors that were used. Black, red, and white colors were used in rock paintings, which were made from natural substances. With the help of rock paintings, we understand the knowledge of ancient people about their natural surroundings and also the way they exploited the natural available resources. The tradition of folk style of painting closely resembles to the style of rock paintings. Customs such as decorating the house walls and courtyards by drawing various figures and walls using panels of painting to narrate the stories help to develop regional styles of folk. अब उसका मतलब क्या है, सिंपल देख लो, वारली पेंटिंग। वारली पेंटिंग हमको बहुत सारे केव्स में मिले हैं नियर वर्ली, जहाँ पे रेड पूरा पेंट करके हम लोगों ने उसमें वाइट कलर से ऐसी पेंटिंग्स बनाई है ना। अब इसमें ये देखो, जैसे ये दिखाया हुआ है, ये दिखाया हुआ है, हो सकता है कि ये शादी शो कर रहे हैं और यहाँ पे बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो जार दिखाया हुआ है, यहाँ पे एक ट्री बताई गई है, यहाँ पे फिश बताया गया है। दिस इज द ओरिजिनल पेंटिंग गाइस। दिस कैन बी एनीथिंग, दिस इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, बट एटलीस्ट हमें पता चलता है कि मतलब ह्यूमंस जो थे वो बहुत ही मिलजुल के रहते थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमें क्या मिलता, हमें फाइटिंग की कोई सीन दिखती। ठीक है, क्या लिखा है इसमें देखते हैं। द ट्रेडिशंस ऑफ वारली पेंटिंग एंड पिंगुल और चित्रकथी in Maharashtra are among the finest example of folk style of painting. Jivya Somya Mahase, the artist in Thane district, had played a great role in making the Warli style of painting very popular. He has been honored with a number of national and international awards of this painting. Okay, 2011. So in the year 2011, he was awarded Padma Shri. Why? The tradition of Chitragati mentioned in Manasolas, a book written by Chalukya king Someshwara, 12th century CE, मतलब 1101 से लेके 1200 तक की बात चल रही है ये। It confirms the antiquity of the tradition of narrating stories from रामायणा और महाभारता। तो ये वही बता रहे हैं कि इसमें क्या होता था ना, ये पेंटिंग में हम स्टोरीज बताते थे ड्रॉ करके। क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। अब क्लासिकल स्टाइल क्या था बताओ मुझे। क्लासिकल स्टाइल वो था जहां पे एक फिक्स्ड पैरामीटर्स होते थे और आपको क्या करना पड़ता था, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, तब जाके आप मास्टर कर पाओगे क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। द एंशिएंट Indian texts have explained various aspects of arts in greater details. There are altogether 64 arts mentioned in this text. The art of painting mentioned as Alekham or Alekhya Vidya in these. It is said to have 6 main aspects. The ancient Indian scholars studied the 6 aspects very minutely. They included
रूप भेद मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स एंड फॉर्म्स, प्रमाण मतलब प्रोपोर्शनेट डिपिक्शन ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ एन इमेज, मतलब समझो कि अगर ये एक फिगर है तो इसका प्रोपोर्शनेट डिपिक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझो कि इसको आपने छोटा कर दिया तो इसका फेस का जो प्रोपोर्शन है इसके बॉडी के अकॉर्डिंग वो भी इसमें भी सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसको बना रहे हो तो आपने मुंह छोटा बना दिया, बॉडी लंबी कर दी, हाथ लंबे कर दिए और पैर छोटे कर दिए, नहीं। आप ये जो डिपिक्शन कर रहे हो ये इसके प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। जैसे आप फोटो निकालते हो रियल टाइम तो फोटो छोटा होता है बट प्रपोर्शन तो सेम होता है ना, आपकी एक्चुअल हाइट उसमें चेंज हुई तो नहीं दिखाती। तो इसको ही कहते हैं हम प्रमाण। भाव मतलब एक्सप्रेशन, लावारण्य योजना मतलब एस्थेटिक्स, आजकल तो एस्थेटिक्स का जमाना चल रहा है, हम पहले ही कर चुके थे। फिर उसके बाद सदृशता और रेजेम्बलेंस टू रियलिटी, मतलब आप रियलिटी को पेपर पे कैसे इंक्लूड करते हो। फिर उसके बाद है वर्णिक भाव, कलर कंपोजिशन, ठीक है। अगमा टेक्स्ट ऑफ वेरियस रिलीजियस सेक्ट्स, पुराण्स एंड वस्तु वास्तुशास्त्र टेक्स्ट एक्सप्लेन द आर्ट्स ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, इसके बारे में हम टेम्पल आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे। फिर हमने मिनिएचर पेंटिंग के बारे में भी देखा हुआ था। द मिनिएचर पेंटिंग्स इन द अर्लियर मैन्युस्क्रिप्ट शो एंड इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन स्टाइल, ये इंडिया में पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, जब पर्शियन से हमारा इन्फ्लुएंस होने लगा, बढ़ने लगा, तब जाके हमने मिनिएचर पेंटिंग्स शुरू करी। द डेक्कन मिनिएचर स्टाइल वॉज डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज, पैट्रोनेज का मतलब होता है कि फैलाना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मोदी जी है, मोदी जी इज नोन टू यू नो क्या कहते हैं, अपने इंडियन कल्चर को, हिंदू कल्चर को, हिंदू परंपरा को बहुत ही बढ़ावा देने में उनका नाम आगे आता है कि मतलब वो काशी टेम्पल जाएंगे, वो केदारनाथ जाएंगे, वो हर मंदिर में विजिट करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये हिंदू कल्चर को और हिंदू जो भी हमारा रिलीजन है उसको पैट्रोनेज कर रहे हैं, वो उनको फैला रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं उसको। दैट इज द मीनिंग ऑफ पैट्रोनेज। फिर पैट्रोनेज ऑफ दक्कन सल्तनेट्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर द मुगल एम्परर, the Mughal miniature style showing a blend of Indian and Persian styles were developed. Western style of painting. In the British period, Indian artists came under the influence of European style. तो देखो कैसे सारी चीजें चेंज होती जा रही है। हम एकदम फोक स्टाइल से अब कहाँ पे चेंज हो गए हैं, हम वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग में चेंज हो गए हैं। एज ऑलवेज जैसे हम अभी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सॉरी। An art school was established under the leadership of James Wales, a Scottish artist, in the times of Savai Madhavrao Peshwa in Shaniwar Wada in Pune. He has done a portrait of Savai Madhavrao and Nana Fadnavis. Gangaram Tambart, a Marathi artist who worked with Wales, deserves a special mention here. ये आप अपनी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में जाके अगर डिटेल में देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो। उसके बाद ये देखो गंगाराम तांबड़ विथ हिज गुरु, ही इज गंगाराम तांबड़। I guess he's Gangaram Tambor. He made drawings of the rock cut caves at Verul and Carle. Some of his drawings are preserved in Yale Center of British Art of Yale University. Exact portrayal of the object of the painting is characteristic of European style. A number of renowned artists were trained in JJ School of Arts in Mumbai and industry, which was established in 1857. 1857 कब की बात चल रही है पता है? जब हमने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा था। फर्स्ट वॉर जिसमें झांसी की रानी लड़ी थी, कुछ याद आ रहा है? हमको ऐसे बुलेट्स दिए गए थे, ऐसे कार्ट्रिजेस दिए गए थे जिसमें ग्रीस था। ग्रीस किसका था? पोर्क और बीफ का।
डू यू रिमेम्बर? ये तब की बात चल रही है. ऑफरिंग कोर्सेज इन यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग. पेस्टोंजी बोमाजी एंड एलुमनाई ऑफ द स्कूल मेड रेप्लिकास ऑफ अजंता पेंटिंग. अब हम आए स्कल्पचरल आर्ट की तरफ. लेट अस सी हमारा कितना बचा हुआ है, सो दैट आपको भी पर्सपेक्टिव मिलेगा. बिग चैप्टर. ठीक है. टुडे आई विल स्टॉप दिस वेयर, है ना, स्कल्पचरल आर्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, Nagara style temple, and then we have dance forms. No, okay, then I will stop after sculptural thing. Chalo, let us start. What is wrong, right? Sculptures are three-dimensional, such as images, statues, uh, pots, and objects with artistic embellishment. For creating sculptures, either rock or metal or clay is used. Rock sculptures are made by carving, metal sculptures are made with the help of molds, and clay sculptures are either directly with hands or by using molds. The entire temple of Kailash at Verul is unique monolithic sculpture carved out of a single rock. The lion capital of Ashokan pillar found at Sarnath is national emblem of India. Folk style the sculptural art. The sculptural art is also an ancient is as ancient as art of painting dating back to Stone Age. Carving tools out of stone can be said to be the beginning of the sculptural art. The custom of making clay images for rituals eyes are paining so much has been prevalent in India since Harappan times. It has continued till today in many regions like Bengal, Bihar, Gujarat, Rajasthan, etc. The Ganesh idols, masks of Gauris, bull figurines made for the festival of Bailpola, wooden memorials, virgals, the decorated clay storage bins, etc. are a few examples of the folk traditions of sculptural arts. ठीक है, अब हम देखते हैं क्लासिकल स्टाइल क्या है. The Harappan seals, stone and bronze statues tell us about the 5,000-year-old or even older tradition of Indian tradition of sculptural art. It is said to it is said that the tradition of carving out stone sculptures of larger size began in the Mauryan period. उसके पहले हम इतना बड़ा बड़ा स्कल्पचर्स नहीं बनाते थे. इसकी शुरुआत अशोकन मौर्यन एम्पायर से शुरू हुआ. ठीक है. फिर उसके बाद the Sanchi Stupa was erected in Emperor Ashoka's time. However, the beautiful sculptural embellishments of the stupa are supposed to be the later addition. पहले जो स्तूपा बना था वो सिर्फ ऐसा स्तूपा बना था. जब आप किसी टाइम आपको सांची स्तूपा में जाने की मौका मिलेगा तो वो ऐसे था और सिंपल उस पे इतना सा था. यही ओरिजिनल स्तूपा है. इसके अंदर माना जाता है कि रेलिक्स है. रेलिक्स किसके? बुद्धा के, गौतम बुद्ध के रेलिक्स थे. The sculptures of Bharut as are testimonies of the continuous development of sculptural art in India. Buddhism was spread far and wide in many countries. इसका ये रीजन है कि हमारे जो एम्परर अशोक थे उन्होंने अपने चिल्ड्रन जो थे, भाई बहन थे, ठीक है, उनको एक लड़का एक लड़की था, उन्होंने इनको बोला कि आप देश दुनिया भर में जाओ. सबसे पहले ये श्रीलंका गए. इन्होंने अपने बच्चों को पहले श्रीलंका भेजा, फिर वहां जाके इन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया. ठीक है. तो अब इंडिया में छोड़ के आप ईस्ट साइड जाओगे, ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ जाओगे, साउथ एशियन कंट्रीज की तरफ जाओगे, आपको दिखेगा कि बुद्धिज्म का प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है. इवन दो बुद्धिज्म जो है इंडिया में बना, इंडिया में इसकी ओरिजिन है, बट इंडिया का ये ऐसा अब रिलीजन हो गया जो बहुत ही माइनॉरिटी में रह गया है. ठीक है. The tradition of erecting Buddhist stupas began in those countries as well. The stupa at Borobudur in
Indonesia is the largest stupa in the world. It was built during 8th 9th century. It was declared a World Heritage Site in 1991. ये देखो ये वाला. This is also a kind of stupa. Okay. अब देखते हैं इंडियन iconography. The Gandhara School of Art came into being in 2nd century BCE in अफगानिस्तान. और ये मत सोचना कि अफगानिस्तान इंडिया से अलग था. अभी अफगानिस्तान अलग है, वरना उस टाइम पे अफगानिस्तान वॉज पार्ट ऑफ इंडिया. सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान वॉज पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. Afghanistan and neighboring regions, it had Greek and Persian influence. In 1st to 3rd century CE, that is Kushana period, saw the rise of Mathura school of art. The Mathura school laid foundation of Indian iconography. Iconography is a branch of knowledge which includes everything about making of images of the gods and goddesses. The Kushana kings made use of images of various deities on their coins. कॉइन्स पे वो लोग भगवान के जो फोटोज है वो डालते थे. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता एम्पायर, द आइकोनोग्राफिक रूल्स वर फॉर्मुलेटेड एंड द स्टैंडर्ड्स फॉर स्कल्पचरल आर्ट वर सेट. द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज इमेजेस वाज डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज. ये वर्ड हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा. पैट्रोनेज ऑफ चोला किंग्स ड्यूरिंग 9th to 13th century. Bronze idols of gods and goddesses like Shiva, Parvati, Nataraja, Lakshmi, Vishnu, etc. were made in this period. मतलब छोलास जो थे इनके टाइम के ड्यूरेशन में हमारे पास इन सब की हमारे पास कल्चरल्स मिली. ठीक है. अभी 31 हुआ है. आई टीच 31 मिनट्स हो गए हैं. आई विल ट्राई एंड टीच फॉर 10 more minutes. फिर उसके बाद आगे का हम देखते हैं. आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर. There are number of rock cut caves. Rock cut caves का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये माउंटेन है. ठीक है. तो माउंटेन है तो ये लोग क्या करते थे, इसी माउंटेन में ये लोग कट लगाते थे और कट लगाने के बाद ना ये लोग इसमें ऐसे केव्स बनाते थे और ये केव्स बनाने के बाद वो लोग यहाँ पे रहते थे. अब ये भी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं. फॉर एग्जाम्पल एक होता है स्टीप और एक होता है स्लैंट. तो ये कुछ लोग यहाँ पे ऐसे बनाते थे, कुछ लोग ऐसे थे तो जो स्टीपर साइड पे बनाते थे. तो अलग अलग टाइप के भी रॉक कट केव्स होते हैं. इन इंडिया 3rd century BCE, technically the entire composition of rock cut cave represents a union of architecture and sculptural art. Sculptural art इसीलिए क्योंकि आप उसमें हैंड वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आर्किटेक्चर इसीलिए बिकॉज ये ह्यूमंगस होते थे, ये ह्यूज होते थे बहुत ज़्यादा. तो इसको आप आइकोनोग्राफी में नहीं रख सकते. इट्स एंट्रेंसेस इंटीरियर्स इज with its carved out columns and images are excellent specimens of sculptural art. The paintings on the walls and the ceiling have survived in some of the caves till today. For example, in Svetka. Okay. The rock cut caves at Ajanta and Verul in Maharashtra were declared as World Heritage Sites. सोचो. ठीक है. ये देखो ये केव है, ये पत्थर का जैसे इसी केव के पीछे वी हैव कैलाश नाथ टेम्पल. सेम स्टोन का माउंटेन था, उसी में एक साइड पे कैलाशनाथ टेम्पल बनाया और दूसरे साइड पे दे मेड केव्स लाइक दिस. नाउ इमेजिन कि आपके पास कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट टूल, वी कैन जस्ट अज्यूम. ठीक है. क्योंकि हमें कोई एविडेंस नहीं मिला कि हमारे पास कोई जाइजेंटिक टूल्स थे, वरना इट इज टू बिलीव दैट वो हाथों से ही उन्होंने पूरी स्कल्पचिंग करी है. तो सोचो उस टाइम का आर्ट कितना एडवांस था. अभी तो हमारे पास लोग तो डिजिटल आर्ट बनाते हैं. ठीक है. द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया बिगेन टू डेवलप इन 4th century CE ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. The temples built at the beginning of the Gupta period had only scantum sanctorum, that is गर्भगृह. गर्भगृह का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो दैट ये हमारा है ना केदारनाथ टेम्पल है. बिकॉज आई हैव बीन टू केदारनाथ, तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे सकती हूँ. अब कैसा होता है ना कि मेन गर्भगृह है, इसके आजू बाजू आप प्रदक्षिणा भी कर सकते हो. उसके बाहर भी एक बड़ी सी एरिया होती है. ठीक है. अब ये मेन टेम्पल का ये वाला एंट्रेंस है.
तो यहाँ से आप एंटर करते हो। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि सिर्फ एक इतनू सा गर्भगृह होता था, और इतनू सा गर्भगृह है, और यहाँ पे डेटी या फिर हमारे भगवान रहते थे, और फिर आजू बाजू कुछ नहीं होता था। ये कब शुरू हुआ? गुप्ता एम्पायर के टाइम पे शुरू हुआ। एंड अ वरांडा विथ 4 कॉलम्स। वरांडा विथ 4 कॉलम्स मतलब यहाँ पे ऐसे एक पिलर, यहाँ पे एक ऐसे पिलर, यहाँ पे एक पिलर, यहाँ पे एक पिलर, और ऊपर ऐसे विमान, ऐसे चोटी जैसी ये दिख रही है ना आपको, बस इतना ही होता था। The temple architecture in India had reached its peak during 8th century CE. This easily testified by the magnificent composition of the Kailas temple. Kailas temple is what? The Kailasnath temple, okay? By medieval period, various styles of temple architecture had developed in India. The styles of the temple architecture are identified by the style of the tower, that is शिखरा। ये थोड़ा सा दिस इज इम्पोर्टेंट, सो आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा इट इज इम्पोर्टेंट, सो यू हैव टू पे अटेंशन। अब नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल जो है, नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल जो है, ये आपको मेजरली मिलेगा नॉर्थ इंडिया में। देखते हैं, आगे देखते हैं। द नागरा स्टाइल ऑफ नॉर्थ, द नागरा स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द द्रविड़ स्टाइल इज फ्रॉम। अब एक चीज नोटिस करो, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज ये हमारा इंडिया है। सपोज करो ये हमारा इंडिया है, ये हमारा कश्मीर है, ये गुजरात है, ये नॉर्थ ईस्ट है। अब यहाँ पे नागरा स्टाइल है, यहाँ पे द्रविडियन स्टाइल है। तो जब आप ऊपर से नीचे ट्रैवल करोगे तो आप ये ट्रांजिशन में एक चीज नोटिस करोगे, तो जो बीच का जो पार्ट है ना, उसमें आपको ऐसे टेम्पल्स मिलेंगे जिसमें आपको नागरा स्टाइल भी दिखेगा, जिसमें आपको द्रविडियन स्टाइल भी मिलेगा। ठीक है, तो ये स्मूथ ट्रांजिशन है। तो मतलब मेरा क्या हुआ कि ऊपर नागरा है, यहाँ पे द्रविड़ स्टाइल है, और बीच में है वेस्टर्न स्टाइल। इसका मतलब क्या है कि इट इज मिक्सचर ऑफ बोथ नागरा स्टाइल एंड द्रविड़ स्टाइल। अब नागरा और द्रविड़ स्टाइल क्या है वो आपको पता चलेगा आगे। द भूमिजा स्टाइल हैज बीन सीन इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, हैज अ क्लोज resemblance to नागरा स्टाइल from the structural viewpoint. In the Bhumija style, the series of miniature towers are arranged such which become smaller towards the top. For example, इसमें नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, लास्ट में बताऊंगी what is Bhumija style. Hence, the tower appears to continuously rising from the base to the top. आपने साउथ इंडियन स्टाइल की देखे होंगे सारे टेम्पल्स, वही होते हैं द्रविड़ स्टाइल। Hence, on the top, ये देखो गुंडेश्वर टेम्पल, ये हमारा ओल्डेस्ट टेम्पल कहा जाता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल। और ये है हमारा, जैसे अगर आप जगन्नाथपुरी जाओगे ना ओडिशा में, तो उनका टेम्पल स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे आप नागरा स्टाइल देखोगे, इट इज समथिंग लाइक ऐसा। आप जब साउथ में जाओगे तो आपने देखा कि वो ऐसे रहते हैं, और फिर उसके बाद उनके अलग अलग ऊपर 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 बढ़ते जाता है। बट आप जब यहाँ पे जाओगे जगन्नाथपुरी में, इट इज ऐसा। ओके, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी आप लोग मैनेज कर लेना, आई नो पैथेटिक है, बट आई एम ट्राइंग एज मच एज आई कैन। और आगे आगे तो हमारे वीडियो क्वालिटीज भी और बेटर होंगे। ठीक है, जैसे जैसे रिसोर्सेज बनते जाएंगे वैसे वैसे वी विल ट्राई टू इम्प्रूव द क्वालिटी। ओके, अब इन द मिडिवल पीरियड, हमने एंशिएंट देखा, इन द मिडिवल पीरियड अंडर द पैटर्नेज ऑफ मुस्लिम सल्तनट्स मेनी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर सच एज पर्शियन, सेंट्रल एशियन, अरेबिक। Okay, no, we need to stop because it is past 40 minutes.
इसका मैं पार्ट 2 डालती हूँ बहुत ही छोटा सा, ओके? तो प्लीज़ आगे का वॉच करना।